हेलो गाइस, आई एम मून फ्रॉम द मैजिक पेन। मैं फिर से आपके पास आ गई हूँ बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताने। आशा रखती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो इवन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। मैं जानती हूँ थोड़ा टफ प्रॉब्लम्स चल रहा है, पीपल आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, इवन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। दैट्स वाई मैं आज आ गई हूँ टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग एंड फ्रीलांसिंग एज अ होल। पहल मैंने जो फर्स्ट वाला एपिसोड किया था, इससे पहले मैंने वो कहा था कि द 5 थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू व्हेन एवर यू आर इंडल्जिंग इन कंटेंट राइटिंग। आज जो मैं बताने जा रही हूँ दैट इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन राइट अ गुड कॉन्टेंट। मतलब क्या क्या ज़रूरी होता है टू राइट अ वेरी गुड कॉन्टेंट। आई नो द बैकग्राउंड इज़ डल, उतना खास बैकग्राउंड नहीं है, पर फिर भी मैंने समझा कि मैं ज़्यादा गैपिंग नहीं दे सकती हूँ in order to create this second part, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि when I have said the don'ts of content writing, क्या क्या मैं do's बताने वाली हूँ। तो today's topic is going to be 5 things that you can do to create really good content। 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको content creation and content presentation में बहुत अच्छी तरीके से help करेगा। So let's get started। Okay, so fine. The first thing that you have to understand is precise writing. जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, योर मेन फोकस शुड बी नॉट ऑन कि मैं कितना लंबा लिख सकती हूँ या मैं कितना लंबा लिख सकता हूँ, बट योर मेंटालिटी शुड बी कि मैं कितना छोटे में बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाल सकती हूँ ताकि रीडर्स को एंड तक पढ़ने का एंगेजमेंट रहे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ऑन अ ब्यूटी प्रोडक्ट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉट ऑन हाउ यू विल लुक आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, यू कैन टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस। आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि कौन से टाइम में वो प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड फाइनली यू कैन एंड विद सम ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव रिव्यूज एज वेल एज द साइड इफेक्ट्स ऑफ द सेम। सो आप जितना प्रिसाइज लिखोगे उतना लोगों का अटेंशन जाएगा आपके लिखने के ऊपर, एंड पीपल विल फोकस मोर एंड मोर ऑन योर कंटेंट। सो दैट्स अ प्लस। Coming to the next second thing that you can do is the use of examples. आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है टेक रिलेटेड, फिनेंस रिलेटेड, all you can do is आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पुट ऑन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, राइट। आप किसी भी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग इट विदाउट एग्जाम्पल्स, इट्स नॉट गोना मेक एनी चेंज और एनी इफेक्ट। तो पीपल को बहुत ब्लैंड लगने लगता है द राइटिंग प्रोसेस, विच इज़ वाई यू नीड टू गिव एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल। ट्राई टू गिव स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, और याद रखिएगा कि आप जो भी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल रहे हो अपने कंटेंट में, यू आर गिविंग द पर्टिकुलर रेफरेंस सोर्स फ्रॉम विच यू हैव टेकन। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सोचिए कि द करेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक इज रिगार्डिंग फिनेंस, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स से ले रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग इकोनॉमिक टाइम्स इन द प्रिसाइजली इनसाइड दिस थिंग, so that you can make the reader understand कि आप economic times से data लिए हो, and that is why it will make the credibility of the content even better. Coming to the point 3 is the use of transition words. ये आपको पॉइंट गूगल में कहीं नहीं मिलेगा, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, बट आई हैव लर्नड इट बिकॉज मैं वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, एंड आई नो हाउ ट्रांजिशन वर्ड्स अफेक्ट रीडेबिलिटी। बढ़ाने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स आर अ बिग प्लस पॉइंट, यू नो, लाइक यूजिंग द वर्ड्स दो, therefore, so, beforehand. These are transition words जो एक सेंटेंस से और एक सेंटेंस का फ्लो लाता है, otherwise there is no flow, there is no readability. So what you can do is you can put as many transition words as you can, but make sure that they are completely relatable, because आप relatable नहीं डालोगे तो flow बिगड़ जाएगा। The main part of content is to make it flow, ताकि एक लाइन पढ़ने के बाद लोगों को दूसरे लाइन में जाने की interest आ सके। So be very sure about the fact that you are writing things in the correct manner and using a lot of transition words. The fourth point,
ऑब्वियसली अगर आप कुछ लिख रहे हो, इट विल मीन दैट द कंटेंट शुड बी ईजी टू रीड, राइट? मतलब आप ऐसे ही नहीं लिखते हो कि बहुत टफ हो जाए, मतलब यू डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट शशि थरूर, डू यू? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक द कंटेंट एज easy to read as possible, so that the target audience becomes larger. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर ठीक से फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत टफ वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो किसी को समझने में बार बार डिक्शनरी का यूज़ या फिर गूगल का यूज़ करना पड़ रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज दे गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो आप डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहोगे आपके रीडर्स के बीच में. सो व्हाट यू विल डू इज इफ़ यू राइटिंग एनीथिंग, यूज़ वेरी सिंपल वर्ड्स एंड येट अट्रैक्टिव वर्ड्स. ऐसा नहीं कि विदाउट पॉलिश. आप स्ट्रक्चर ऐसे कीजिए कि सिंपल वर्ड्स के हिसाब से आपका काम हो जाए. तो दैट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर यू टू टेक अप इफ यू वांट टू रियली एंगेज इन समथिंग which is readable and easy to decipher at the same time. All right, so the fifth and the very last point is each of the lines should be grammatically perfect. See, whenever you're trying to make your name in content writing, आपको जब भी लगता है कि मुझे नाम करना है इंग्लिश में, हिंदी में या फिर बंगाली में, I'm just talking in English and Hindi because I feel I can reach out to you more. आप इवन बंगाली कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप हिंदी में भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ग्रामर नाजी आपको कोई भी लैंग्वेज में मिल जाएगा. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ नेम, आप अगर कंटेंट राइटिंग में अपना राज चलाना चाहते हो, तो ग्रामर हैज़ टू बी पिक्चर परफेक्ट, बिकॉज अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता आपके कंटेंट का. सो दैट इज़ इट ऑल. आई हैव मेंशन द 5 पॉइंट्स. तो मुझे लगता है कि इस 5 पॉइंट से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है. और अगर आपको कुछ समझ में ना आए, यू कैन डेफिनेटली लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट विच इज़ moonthemagicpen.com. हम आपको कॉन्टैक्ट अस पेज में मिल जाएंगे. इवन आई कैन गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. आप वहाँ पे देख सकते हो. और ऑब्वियसली आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आप सब्सक्राइब कर सकते हो. और अगर हो सके प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट द नेक्स्ट नोटिफिकेशन whenever we are up. And आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी questions हो, you can also comment, you can subscribe, you can ask us directly in the website. So we'll be there at your beck and call. As always, stay tuned. Bye. Love you all.